एक लाइन में ढालने का जो विद्यालय के जितने भी लोग लगे रहे, मैं भी देख रहा था बहुत ही कम उम्र के बच्चे, जिनका चेहरा खिला खिला नजर आ रहा था, कोई भय नहीं। कहीं ना कहीं उन चेहरों पे अगर भय नहीं है तो विद्यालय का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है परवरिश में। जो है परिवार के बाद अगर कहीं आता है तो वह विद्यालय की देन होती है। ऐसा नहीं है, जो बच्चे अभी प्रस्तुति करके गए हैं, इन्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया है। हम लोग भी जो है, मैं खुद ही ऐसे कार्यक्रमों में लगातार भाग लेता रहा, मगर मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जो लाइन पकड़ा था शुरुआती दौर से परिवार ने सहयोग किया, बड़ा ही कठिन परिस्थिति में सहयोग किया। मैं बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ही कठिनाई में पल रहे होंगे, उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोग बहुत ही कठिनाई में पाल रहे होंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, जो क्योंकि एक सपना होता है, हर माँ बाप का, हर विद्यालय का सपना होता है, और वही सपना आगे साकार होकर जो है इस देश का नाम रोशन करता है। वो तभी होता है जब आप पूरी लगन और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से जो है परिवार को देखते हुए, विद्यालय और अपने गुरुजनों का देखते हुए जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस भारत देश का इतिहास रहा है, इसी भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक ऐसे की सोने की चिड़िया जो हमेशा से ही जो है दुनिया के लोग देखने आते थे, ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम ही सोना है। लोग देखने आते थे। तब ये भारत देश जो है कई देशों का खर्चा उठाता था, कई देशों को जो है परवरिश करता था, तो दुनिया के लोग वही देखने आते थे कि ऐसा कौन सा देश है जो उस देश के नाम से बच्चे गाना गाते थे, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह है भारत देश है मेरा। मगर उस सोने की चिड़िया को बनाने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत किया था, मगर आज वही सोने की चिड़िया जो है, आप देख रहे होंगे इसी भारत देश की क्या दशा है। खैर, उसे बनाने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे लोगों की है, जिसकी शुरुआत आपसे होके जाती है। आप अगर अपना नाम रोशन करते हैं तो अपने परिवार, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, उसी में जो है आप अपने विद्यालय का भी नाम रोशन करते हैं। साथी, मैं शिक्षा जगत से आता हूं, पेशे से इंजीनियर था। कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं राजनीति के क्षेत्र में कदम रखूंगा, मगर मैं इंजीनियर होते हुए, कमाई करते हुए जैसे ही आगे बढ़ा तो मुझे जानकारी और कुदरत ने मुझे खुद ही इसी लाइन में ला दिया। मैं देश की सेवा करने में बीच में उपस्थित हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ की जनता ने मुझे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में भेजा, विधानसभा में भेजा, एक वकील के रूप में वकालत करने के लिए, मगर उस वकालत करने में कभी मैं पीछे नहीं हटता हूं। जहां भी रहता है मैं अपने लोगों का सहयोग करता हूं, क्योंकि मैं खुद ही एक शिक्षा जगत से आता हूं। साथी, मैंने जैसे ही विधानसभा में कदम रखा, विधायक बनते ही 1 साल बीता नहीं था, एक बच्चे ने जो है इसी चौरी चौरा का नाम रोशन किया था, हाई स्कूल टॉप किया था। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आकाश नाम का जो है वो बच्चा था। मैं दिल्ली जा रहा था, मुझे जानकारी जैसे ही मिली, मैं फोन के माध्यम से उस बच्चे से, उस परिवार से बात किया। मैंने बधाई दी, मैंने कहा आगे बढ़ो, तुम्हें कोई दिक्कत अगर होगी तो घबराना मत, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक विधायक नहीं, एक मान के चलो तुम्हारा भाई साथ खड़ा है।
उस आकाश के लिए जो है मैंने अगले दिन ही अपने लेटर पैड से जो है उसके आकाश मार्ग के नाम से एक सड़क की घोषणा कर दी साथी। अभी हाल ही में यही आपके बगल में ही माड़ा पार पुष्पा यादव आपने नाम सुना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी मगर हम लोगों ने यहां से उसको श्रीलंका भेजा। हम लोगों ने उसे श्रीलंका भेजा खेलने के लिए, मगर उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसका जुनून देखिए वो खेली और जो है वहां गोल्ड मेडलिस्ट होकर जीत के आई। और हम लोगों ने इसका राहुल जायसवाल जी के नेतृत्व में भव्य स्वागत भी हुआ था। हम लोगों ने वहां पहुंच के उसको सम्मानित भी किया, जो कमी थी उसको पूरा भी किया और आगे भी आश्वासन दे के आएंगे अगर कहीं से कोई दिक्कत होगी तो हम लोग साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों ने वहां भी उसके नाम से सड़क के नाम की घोषणा कर दी साथी। अगर आप भी मेहनत करोगे, आप भी आगे बढ़ोगे तो जो बीच में रुकावटें आएंगी कि घबराइए नहीं। इस चौरी चौरा में कई भी हमारे जैसे कई लोग अभी भी मौजूद हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ तैयार रहेंगे साथी। उन बच्चों को जो है अच्छे परवरिश दे के आगे बढ़ाना, हो सकता है इसी में से कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, नहीं कुछ तो हो सकता है मेरी जैसा कोई नेता बन के आ जाए आपके बीच में। होने को बहुत कुछ हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर जब अपना ध्यान रखेंगे अपने माँ बाप का कि किस कठिन परिस्थिति में आपको जो है परवरिश दे के आगे बढ़ा रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा। आप शायद कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माँ बाप अपना पेट काट के आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, उसको समझने की जिम्मेदारी आपको है। अगर ये समझ गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी आपको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने से साथी। बस लगन होना चाहिए। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस विद्यालय के प्रांगण में, विद्यालय के परिवार में सभी लोगों का जो एक बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग सेवा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यकीनन ये चौरी चौरा के विकास में एक अहम भूमिका आपका विद्यालय निभा रहा है। जो मैं अपनी तरफ से कहीं भी कोई भी अगर हमारी जरूरत रहे इस विद्यालय के लिए, चाहे धन का हो चाहे किसी भी चीज का हो, हमको याद करिए। मैं विद्यालय के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा साथियों। जो प्रधान जी ने कहा एक विद्यालय का कार्यक्रम है, सुबह मेरी तबीयत खराब थी, शायद अगर विद्यालय का शिक्षा का कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं आज कार्यक्रम कैंसिल कर देता। प्रधान जी ने कहा मैं गाड़ी में मंगवाता हूं। हमने कहा कोई बात नहीं है। शिक्षा जगत का कार्यक्रम हमेशा जो है एक प्रेरणा स्रोत रहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे पढ़ाई के लिखाई के हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। एक ऐसी यहाँ कला सिखाई जाती है जिसका प्रदर्शन पूरे भारत के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे परिवार के लोग देखते हैं। सबकी निगाहें आपके ऊपर होती है, आप कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कहीं से कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, हमें याद करिए। आपका जो ये बेटा है, नेता नहीं बेटा बन के आपकी सेवा के बीच में उपस्थित रहेगा, चाहे कोई परिवार ही क्यों ना होता था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का। Thank you, sir, for appreciate for our childrens. I want principal ma'am to come on the stage and thank you for our guest. Award.